भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। केस था हरीश राणा का। अब आपके मन में नर्स अरुणा शानबाग का केस घूम रहा होगा, लेकिन करीब 43 साल तक बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ी रही अरुणा को कोर्ट ने इच्छा मृत्यु देने से इनकार कर दिया था। बाद में अरुणा शानबाग को मई 2015 में निमोनिया हो गया और बीमारी बढ़ने की वजह से 18 मई 2015 को उनकी मौत हो गई। उनकी जिंदगी एक ऐसी दर्दनाक कहानी बन गई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया और इच्छा मृत्यु को लेकर बड़ी कानूनी और नैतिक बहस शुरू हो गई। अरुणा शानबाग करीब 42 साल कोमा में रही। अब नया मामला जो है वो हरीश राणा का है। कोर्ट ने 13 साल से ज्यादा समय से कोमा में 32 साल के हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट यानी जीवन रक्षक मशीनें हटाने की मंजूरी दे दी है, यानी उनकी इच्छा मृत्यु मंजूर हो गई है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि हरीश राणा को इच्छा मृत्यु कैसे दी जाएगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जो फैसला ऐतिहासिक साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथनेशिया पर व्यापक कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा है। कोर्ट ने एम्स दिल्ली को यह निर्देश दिया कि लाइफ सपोर्ट हटाने के लिए एक खास योजना तैयार की जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज की गरिमा और सम्मान बना रहे। हरीश राणा के पिता हैं अशोक राणा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अब जरा सोचिए, एक पिता जो अपने ही बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, हमने न्यायालय का रुख तब किया जब हमें एहसास हुआ कि हमारे बेटे की स्थिति असाध्य है और इसका कोई इलाज नहीं। परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है ये बच्चा, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था सीयू का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। इससे पहले कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में न्यायालय ने चिकित्सा उपचार, विशेष रूप से जीवन रक्षक उपचार बंद करने के दिशा निर्देश लिए और शर्तें निर्धारित की थी। पैसिव यूथनेशिया यानी अगर कोई मरीज सालों साल बिस्तर पर है, कोमा में है और उसके ठीक होने की संभावना खत्म हो चुकी हो और वो सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदा है, तो उसकी जो जिंदगी होगी यानी उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा वो उसे हटाया जा सकता है। पैसिव यूथनेशिया के तहत मरीज को धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाता है। इच्छा मृत्यु के प्रकार समझने होंगे आपको। इच्छा मृत्यु मुख्य रूप से 2 तरीकों में बांटी जाती है, सक्रिय यानी एक्टिव और निष्क्रिय यानी पैसिव। सक्रिय इच्छा मृत्यु में डॉक्टर सीधे घातक दवा का इंजेक्शन देकर मरीज की मौत कर देता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में डॉक्टर जीवन रक्षक उपचार जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या दवाएं रोक देता है, मरीज को अपनी बीमारी से स्वाभाविक रूप से मरने देता है। इसके अलावा 3 और श्रेणियां हैं, स्वैच्छिक, गैर स्वैच्छिक और अनैच्छिक। स्वैच्छिक में मरीज खुद सहमति देता है। गैर स्वैच्छिक में मरीज बेहोश या कोमा में होता है तो परिवार या कोर्ट फैसला करता है। अनैच्छिक में मरीज की इच्छा के खिलाफ किया जाता है, जो कानूनी रूप से हत्या माना जाता है। इसके अलावा फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड यानी डॉक्टर की मदद से आत्महत्या भी होती है, जिसमें डॉक्टर घातक दवा की गोली लिख देता है, मरीज जिसे खुद ले लेता है। ये सभी प्रकार अलग अलग देशों में अलग अलग कानूनों के तहत चलते हैं। इच्छा मृत्यु कैसे दी जाती है, मेडिकल प्रोसेस क्या है समझिए। इससे इच्छा मृत्यु देने का मेडिकल प्रोसेस बहुत सावधानी से कानूनी नियमों के तहत लिया जाता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में डॉक्टर वेंटिलेटर बंद कर देता है, आर्टिफिशियल फीडिंग रोक देता है या दवाएं बंद कर देता है, मरीज धीरे धीरे अपनी बीमारी से मर जाता है। इसमें कोई नई दवा नहीं दी जाती। यही हरीश राणा के साथ किया जाएगा। सक्रिय इच्छा मृत्यु में स्पेशिया ढीली करने वाली दवा का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि दिल और सांस रुक जाए। पूरा प्रोसेस 5 से 10 मिनट में पूरा होता है, मरीज को कोई दर्द नहीं होता। फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड में डॉक्टर घातक गोली की दवा लिखता है,
मरीज घर पर खुद वो गोली खा लेता है, पहले दवा से बेहोशी आती है, फिर कुछ घंटों में मौत हो जाती है। हर देश में ये प्रोसेस सख्त निगरानी में होता है। कई डॉक्टरों की टीम, मनोचिकित्सक की जांच, लिखित सहमति जरूरी होती है। दुनिया में इच्छा मृत्यु का एक बड़ा इतिहास है, समझिए इसे। इच्छा मृत्यु का विचार बहुत पुराना है। प्राचीन ग्रीस और रोम में लोग हेमलॉक नाम के जहर से दर्द रहित मौत चुनते थे। सुकरात और प्लूटो जैसे दार्शनिकों ने कभी कभी इसका समर्थन किया था। मध्य युग में ईसाई धर्म ने इसे पाप माना क्योंकि हत्या निषेध है। आधुनिक इतिहास 19वीं सदी में शुरू हुआ जब डॉक्टरों ने दर्द निवारक दवाओं से मौत को आसान बनाने की बात कही। 1935 में ब्रिटेन में वॉलंटरी यूथनेशिया सोसाइटी बनी, लेकिन नाजी जर्मनी में 1930 और 40 के दशक में विकलांगों और बूढ़ों को मारने के लिए इसका दुरुपयोग हुआ, जिससे पूरी दुनिया में नकारात्मक छवि बनी। 1997 में अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में पहली बार डॉक्टर असिस्टेड सुसाइड कानूनी हुआ। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु पूरी तरह अवैध है और इसे हत्या माना जाता है, लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु 2011 के अरुणा शानबाग केस और 2018 के कॉमन कॉज केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी बना दिया। मरीज लिविंग विल यानी पहले से लिखित इच्छा पत्र बना सकता है कि अगर वो कोमा में चला जाए तो वेंटिलेटर बंद कर दिया जाए। हर मामले में मेडिकल बोर्ड और कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। अब तक भारत में औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से इच्छा मृत्यु दी गई है या नहीं, ये संख्या 0 या बेहद कम है। पहले कई याचिकाएं आई लेकिन ज्यादातर खारिज हो गई। इसमें अरुणा शानबाग का भी केस था, या ये प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई। असल में अस्पतालों में निजी तौर पर कई बार जीवन रक्षक उपचार रोक दिया जाता है, लेकिन कानूनी रिकॉर्ड में ये गिना नहीं जाता। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु की मांग अब भी जारी है, लेकिन कानून नहीं बदला है। 2026 तक सक्रिय इच्छा मृत्यु जो कानून है वो नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्पेन, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों में शामिल है। पुर्तगाल और उरुग्वे में कानून पास हुआ है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। इन देशों में सख्त शर्तें हैं। मरीज को असहनीय दर्द हो, बीमारी लाइलाज हो और कई डॉक्टरों की मंजूरी हो, तब जाकर ऐसा हो सकता है। या फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और अमेरिका के कई राज्यों जैसे ओरेगॉन, कैलिफोर्निया में कानूनी। ज्यादातर देशों में इच्छा मृत्यु प्रतिबंधित है। भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रूस, चीन, ज्यादातर मुस्लिम देशों में सक्रिय इच्छा मृत्यु अवैध है। यहाँ केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कुछ मामलों में मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा अभी भी बहस का विषय है, क्योंकि एक तरफ दर्द से मुक्ति, दूसरी तरफ दुरुपयोग का खतरा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।